दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको शांभवी यानी मेरे द्वारा कही गई और भी कहानी सुननी है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। नमस्कार, मैं हूं शांभवी। आज सुनिए लेखक रजत की लिखी स्लीप स्टोरी आहिल। अच्छी किताबें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं, यह बात तो आप सब जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो किताबें पढ़ना शुरू कीजिए, जान जाएंगे। आहिल नाम का एक शख्स है जिसे गिटार बजाना और अपनी जिंदगी बेहतर ढंग से जीना पसंद है। वह अपनी जिंदगी में कहीं उलझ जाता है तब उसे एक बच्चे से कुछ किताबें मिलती हैं जो उसकी जिंदगी बदल देती हैं। आइए सुनते हैं यह अप्रतिम कहानी। लेकिन यह अप्रतिम कहानी सुनने से पहले आप अपने आस-पास की सारी लाइट्स ऑफ कर लीजिए। आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दीजिए। एक शांति सी महसूस कीजिए। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दीजिए। हाथों को सीधा करिए और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाइए। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं और फिर कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है।
और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। एक आहिल नाम का शख्स था, जितना खुश उतना ही उदास भी। यानी वह कभी तो बहुत खुश रहता, लोगों से मिलता, दोस्तों के साथ घूमता, अपनी मर्जी का खाता, अपनी मनपसंद कपड़े पहनता और अपनी मर्जी की करता। दिल का बहुत अच्छा, पर कुछ लोगों की नजर में बुरा भी, क्योंकि वह सच्चा था। कभी किसी से झूठ नहीं बोलता था। जो उसके अंदर है वही बाहर भी रखता था। इसीलिए कुछ लोग उसे बुरा भला कहते, पर वह कभी जानबूझकर किसी का दिल नहीं दुखाता, बल्कि उसके दिल से सबके लिए दुआएं ही निकलती। अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीता, हर काम खूब दिल लगाकर करता, मेहनत से करता। उसका सिला भले उसे मिले या ना मिले। उसे जितने चाहने वाले लोग थे, उतने ही ना चाहने वाले लोग भी, क्योंकि वह सच्चा था। इसीलिए उसका जो एक बार हो गया, हो गया, और जो नहीं हुआ वो फिर कभी नहीं हुआ। इस बात की वह ज्यादा फिक्र भी नहीं करता था। उसका स्वभाव ही खुश रहना था, और उसे खुद हंसकर इतना मजा नहीं आता जितना दूसरों को हंसा कर आता। खुश मिजाज, हंसमुख और हर वक्त ऊर्जावान रहने वाला आहिल। पर कभी कभी वह उदास हो जाता, क्योंकि उसे लगता कि उसे जितना अब तक इस जिंदगी से मिलना चाहिए वो नहीं मिला। उसे जितने दोस्त चाहिए, जितने प्यार करने वाले चाहिए, नहीं मिले। और अगले ही पल वो यह भी सोच लेता कि ईश्वर ने उसे जितना भी दिया है वो शायद उसकी हैसियत से भी ज्यादा है। असल में आहिल कंफ्यूज स्वभाव का लड़का है। वह कोई भी बात जल्दी से डिसाइड नहीं कर पाता, और कुछ बातें तो ऐसी हैं कि वह कभी डिसाइड ही नहीं कर पाया। जैसे उसका अपना नेचर क्या है, वो वाकई में लाइफ से क्या चाहता है, उसे किस काम में अपना पूरा समय लगाना चाहिए आदि। और इस बात में, इस कंफ्यूजन में 1-2 महीने नहीं, कई साल निकल चुके थे। हालांकि वह अपनी लाइफ में पूरी तरह संतुष्ट भी था, पर कभी कभी उसे लगता भी था कि नहीं, वह बहुत कुछ पा सकता है। उसके लिए उसे प्रयास करना चाहिए, पर वह किसी एक बात पर कायम नहीं रह पाता। उसे आज लगता कि उसके लिए यह सही है,
और अगले दिन वो सोचता कि नहीं, यह नहीं है सही और यह सही है, और फिर से सब डमाडोल हो जाता। वह इस बारे में अपने दोस्तों से भी बात नहीं करता, क्योंकि उसके सारे दोस्तों की दिनचर्या और जीवन काल फिक्स था। वह सभी पूरे हफ्ते काम करते और रविवार को एक दूसरे से मिलते जुलते, खाते पीते, और फिर सोमवार से वही दिनचर्या। करता तो आहिल भी यही था, पर फिर भी उसे लगता था कि कुछ छूट रहा है, कुछ है जो किया जाना चाहिए, जो किया जाना बाकी है। कोई जगह है जहां अभी जाना बाकी है। कुछ काम है जो सिर्फ उसके थ्रू ही पूरे हो सकते हैं। पर क्या छूट रहा है? क्या किया जाना बाकी है? कौन सी जगह है जहां जाना जरूरी है? कौन सा काम है जो किया जाना है? यह सब उसे नहीं पता था। उसकी जिंदगी सवालों के घेरे में थी, और वह इतना मैच्योर था कि उसे पता था कि सारे सवालों का जवाब भी वही है। जो भी सवाल उसके जहन में है, उसके जवाब भी उसके जहन में ही हैं, पर मिल नहीं पाते हैं। इसी कश्मकश में कई साल गुजर गए, पर आहिल ने अपने जिद्दी स्वभाव के चलते कभी हार नहीं मानी, और अपनी आदत अनुसार वह खोजता ही रहा, इस उम्मीद में कि कहीं तो उसे ऐसा रास्ता मिलेगा जिस पर चलकर वह अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। आहिल को नई जगहों पर जाना, नई जगह एक्सप्लोर करना, अच्छा खाना खाना, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, बातें करना, गिटार बजाना, यह सब काफी पसंद है। और पसंद क्या, ये ही उसकी जिंदगी है। पर एक और अच्छी आदत है, या यूं कहें कि सबसे अच्छी आदत है, जो सब में होना चाहिए, और वह है पढ़ना। पर आहिल को यह अच्छी आदत नहीं थी। किताबों को पढ़ना, लोगों को पढ़ना, यह सब हमें जिंदगी और अच्छे से जीने में मदद करते हैं। पर आहिल बस अपनी जिंदगी में मस्त रहता, और कभी कभी कंफ्यूज भी रहता, और अपने व्यक्तित्व को सुधारने के लिए लगातार प्रयास करता रहता, और उन चीजों की खोज करता रहता जो उसके व्यक्तित्व को और अच्छा करने में मदद करे, उसे अपने पास लाने में मदद करे, उसे और अच्छा इंसान बनाए, उसे जिंदगी और दुनिया का महत्व समझाए, उसे अच्छी और बुरी बातों में फर्क करना सिखाए, उसे प्यार और दोस्ती का मूल्य समझाए, और उसका यही प्रयास, उसकी यही खोज उसे किताब के पास ले आई। हुआ कुछ यूं कि एक शाम आहिल अपनी बाइक से घर जा रहा था। तब उसे रास्ते में किनारे पर एक गन्ने के रस की दुकान दिखाई दी। आहिल ने
झट से बाइक मोड़ी और दुकान वाले भैया से बोला, भैया एक बड़ा ग्लास देना, उसमें बर्फ मत डालना। यह बोलकर वह इत्मीनान से बैठ गया। गन्ने का रस बना, आहिल के हाथों में आया और एक ही बार में उसने उसे पूरा खत्म कर लिया। गर्मी में गन्ने का रस पीकर उसकी आत्मा तृप्त हो गई। उसने एक और ग्लास मांगा और तभी आहिल के पास एक 12-13 साल का बच्चा अपने हाथों में कुछ किताब लेकर आया और आकर खड़ा हो गया। आहिल ने बच्चे को देखा और अपने पास बिठाया और गन्ने वाले भैया से कहा, एक ग्लास बच्चे के लिए भी दे देना भैया। दोनों ने फिर साथ में गन्ने का रस पिया। उसके बाद बच्चे की आंखों ने आहिल को मुस्कुराकर शुक्रिया कहा और अपने हाथों में रखी 3-4 किताबों को आगे बढ़ाकर बोला, भैया इसमें से कोई एक किताब आप खरीदना चाहो तो खरीद लो, सारी बस 50 रुपए की है। बस 50 रुपए की एक किताब थी और आहिल बच्चे को मना भी नहीं करना चाहता था, तो उसने उसे 200 रुपए दिए और चारों किताब खरीद ली। बच्चा खुशी खुशी वहां से उछलता हुआ चला गया। आहिल ने सोचा कि कल यह किताब किसी दोस्त को दूंगा, वैसे भी मैं तो इसे पढ़ पाऊंगा नहीं। यही सोचते सोचते वह घर चला गया। घर जाकर आहिल ने हाथ मुंह धोए, मां के हाथ का बना खाना खाया और कुछ देर बातें करके अपने रूम में चला गया। सोने से पहले उसने यूं ही वह खरीदी हुई 4 किताबें उठाई जो उसके सिरहाने ही रखी हुई थी। एक एक करके उसने सबको देखना शुरू किया। पहली किताब का नाम था नदी और किनारा। दूसरी किताब का नाम था हवाओं का सफर। तीसरी किताब का नाम था बी योरसेल्फ और चौथी किताब का नाम था दुनिया और जिंदगी। चारों नाम आहिल को काफी इंटरेस्टिंग लगे। उसने सोचा, क्यों ना आज थोड़ा पढ़ के ही सोया जाए। उसने आज जिंदगी में स्कूल के बाद कोई किताब पढ़ने की सोची ही नहीं थी और आज ये पहली बार सोच रहा था। पहली किताब नदी और किनारा फिलॉसफी को लेकर थी, जिसमें एक व्यक्ति के सफर के बारे में और दुनिया के बारे में बताया गया है। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। नदी उस व्यक्ति के सफर को बोला गया है और किनारा इस दुनिया को। और इस किताब का सारांश यह है कि नदी बिना किनारे की परवाह किए बस बहती रहती है। वैसे ही हमें भी इस दुनिया की ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। दूसरी किताब थी हवाओं का सफर। यह किताब
एक व्यक्ति की जिंदगी और हवाओं की तुलना पर लिखी गई थी कि कैसे हवा कहां जाकर कितनी देर रुककर कहां मुड़ेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक वैसे ही किताब के मुख्य पात्र की जिंदगी भी ऐसी ही चलती है और उसका व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा ही रहता है। तीसरी किताब बी योरसेल्फ, जो असल में एक कहानी थी जिसमें एक शख्स के व्यक्तित्व और उसके जिंदगी को लेकर चुनाव को दर्शाया गया है। और चौथी किताब थी दुनिया और जिंदगी, जिसमें दुनिया और जिंदगी के डिफरेंस को दिखाया गया है। आहिल को चारों किताबों की समरी पढ़कर ही सबको पढ़ने की इच्छा हो गई और सबसे पहले उसने बी योरसेल्फ पढ़ना तय किया। बी योरसेल्फ में एक अजय नाम के शख्स की कहानी है और जब आहिल ने उस बुक को पढ़ना शुरू किया तो पाया कि अजय और उसमें काफी समानताएं हैं। जैसे किताब का पात्र अजय भी गिटार बजाता, सबकी मदद करता, खुश रहता, हंसता हंसाता और अपने काम से काम रखता। यह पढ़कर आहिल की किताब में बहुत दिलचस्पी पैदा हो गई। वह रोज रात को इसे पढ़कर सोने लगा। अजय की शख्सियत काफी कुछ आहिल से ही मिलती है और उसकी कहानी भी कुछ कुछ आहिल की जिंदगी की कहानी से ही मेल खाती है। यह सब पढ़कर आहिल को काफी आश्चर्य हुआ। बस कुछ बातें उस किताब में अलग हैं। जैसे किताब का पात्र अजय हमेशा फोकस रहता है और जीवन के हालातों के अनुसार नहीं ढलता, बल्कि उन हालातों को अपने अनुसार ढालता है। कभी कंफ्यूज नहीं होता। असल में किताब का पात्र अजय मैन ऑफ सर्कमस्टांसेस ना होकर मैन ऑफ डिसीजन है और इसी बात की आहिल में सबसे ज्यादा कमी है। अब तो आहिल इस किताब को पढ़ना तो क्या, एक तरह से याद करने लग गया। उसने एक बार वह किताब खत्म करने के बाद दूसरी बार पढ़ना शुरू की, फिर तीसरी बार, और हर बार वह उस किताब में नया पाता गया और उस किताब के करीब या अजय के करीब या खुद के करीब आने लगा। आहिल को अब अजय नहीं, उस किताब में आहिल ही दिखने लगा था। कुछ बातों को छोड़कर बाकी तो सारी ही बातें आहिल के कैरेक्टर से, उसकी जिंदगी से मिलती हैं और बाकी जो नहीं मिलती, अब आहिल उसे सुधारना चाहता है। जैसे उसे उसके सवालों का जवाब इस किताब में मिल चुका था और उसे अच्छे से समझने के लिए आहिल उसे बार बार पढ़ता। वैसे भी किसी भी अच्छी मूवी को या अच्छी किताब को जितनी बार पढ़ो वो उतनी बार नई लगती है। आहिल ने अपनी जिंदगी में जहां गलती की थी
वहीं अजय ने दूसरा रास्ता चुना था। आहिल और अजय की स्टोरी एक जैसी है, बस रास्ता दोनों का अलग। अब आहिल ने उस किताब में ही आईना देख लिया। उसे वो अपनी स्टोरी ही समझने लगा, खुद को अजय समझने लगा और अब कंफ्यूजन छोड़कर डिसीजन लेने लगा। बी योरसेल्फ किताब में किसी और को फॉलो ना करके खुद को फॉलो करने को कहा गया है। खुद की तरह बनने को लेकर बात की गई है, पर स्टोरी के माध्यम से। अजय की लाइफ की, उसकी आदतों की, उसके नेचर की और लाइफ में लिए गए उसके डिसीजन की बात की गई है। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। वैसे भी खुद की तरह बनने के लिए प्रयास नहीं करने पड़ते हैं, बस खुद को पहचान आ जाता है कि हम क्या हैं। खुद के पीछे चलने के लिए कोई प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ती, बस खुद से प्यार होना जरूरी होता है। और खुद को स्वीकार करने के लिए आपको किसी और को देखने की जरूरत नहीं, बल्कि आप जैसे हो वैसा ही खुद को स्वीकार करने की जरूरत है। और यही सब छोटी छोटी बातें आपको आप बनाती हैं। बी योरसेल्फ वैसे तो बहुत बड़ी कहानी है, पर उसमें से जो बातें आहिल की जिंदगी से मिलती है, वह बात आहिल को याद रह जाती है और आहिल उससे सीख भी लेता है। आहिल को कभी कभी यह लगता था कि वह खुश नहीं रह पाता, और उसका कारण है कि वह पूरे हफ्ते काम करता है। अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को ज्यादा वक्त नहीं दे पाता। उसे लगता है कि शायद वो कहीं अटक गया है। आहिल के मन में अक्सर आता है कि उसे कहीं पहाड़ी इलाके में कुछ महीनों के लिए चले जाना चाहिए। उससे उसकी लाइफ थोड़ी चेंज हो सकती है और इससे वह खुश भी रहेगा। बी योरसेल्फ में ठीक यही परिस्थिति अजय के साथ भी है, पर अजय कुछ डिफरेंट करता है, या कहे कुछ डिफरेंट सोचता है। अजय पूरे हफ्ते अपना काम खुशी खुशी करता, और खुशी खुशी इसीलिए क्योंकि वह हमेशा वर्तमान में रहता, और खुश रहने के लिए वर्तमान में रहना ही काफी है। अजय हर सैटरडे को अपने दोस्तों से मिलता और संडे को गिटार बजाता, कुछ लिखता और संडे की शाम अपने परिवार के साथ बिताता। बिल्कुल ऐसा ही आहिल भी करने लगा, और अब वह पहले से बहुत अच्छा महसूस करने लगा। आहिल को एक बात और यह लगती थी कि अगर वह अपनी जिंदगी पूरी तरह रूटीन में ले आए और पूरी तरह अनुशासित हो जाए तो उसकी स्वतंत्रता तो छिन जाएगी। यही बात बुक में अजय के साथ भी हुई। अजय को भी लगा कि अगर पूरी तरह अनुशासित होकर टाइम टू टाइम
काम करते रहने से तो उसमें और रोबोट में अंतर ही नहीं रह जाएगा। तब उसे एक युक्ति मिली और यही युक्ति आहिल के भी काम आई। और वो यह है कि अपने अनुशासन को स्वतंत्र करो और अपनी स्वतंत्रता को अनुशासित करो। एक बुक ने आहिल की जिंदगी बदल दी। इस बुक को आहिल हमेशा अपने पास रखता और आहिल को इससे यही लगता कि यह बुक उसी के लिए ही लिखी गई है। अच्छी कहानी भी वही होती है जो आपको अपनी लगने लगे। बिल्कुल भी बुक ना पढ़ने वाला आहिल अब नई नई किताबें खोजता और उसको पढ़ता। उसकी सारी अच्छी आदतों में एक बात और शामिल हो गई है। रात की नींद भी एक सुंदर अनुभव है। रात की गहराइयों के साथ साथ नींद भी गहरी होती जा रही है। आप गहरी नींद में हैं। आप सपनों में समाते जा रहे हैं, समाते जा रहे हैं। शुभ रात्रि। आजकल इतनी टेंशन रहती है कि नींद ही नहीं आती, है ना? अगर आप भी ऐसे ही किसी को जानते हैं जिसे नींद आने में ज्यादा समय लगता है या तकलीफ होती है, तो उसके साथ ये कहानी जरूर शेयर करें।